Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Easy English with Irfan Rahi. Today our topic is be. Be तो एक आसान सा वर्ब लगता है जिसकी मीनिंग है होना. डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स में ये इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर सिंपल प्रेजेंट में इज, एम और आर. पास्ट में was एंड वर. लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ और फॉर्म्स भी है, जैसा कि बी बजाते खुद भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हैव बीन, हैव और हैज़ और हैड बीन, ये भी कुछ फॉर्म्स हैं, यानी हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैड बीन. तो ये डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट मीनिंग्स के साथ इसका यूज़ होता है, और हर एक यानी एज, एम, आर 3 हो गए प्रेजेंट में, और वाज, वर 2 पास्ट में, तो 5 फॉर्म्स हो गई. बी ये मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ या पैसिव स्ट्रक्चर्स में आता है, तो 6 फॉर्म्स. और इसी तरह हैव और हैज़ बिन ये 7th फॉर्म, और हैड बिन इसकी 8th फॉर्म है. एक फॉर्म और भी है बीइंग, लेकिन बीइंग सिर्फ पैसिव स्ट्रक्चर्स में यूजुअली इस्तेमाल होता है, या कुछ और स्ट्रक्चर्स में भी. बट वी आर कंसर्न्ड हियर ओनली विद एज, एम, आर, वाज, वर, बी, हैव बिन, हैज बिन एंड हैड बिन. तो लेट्स स्टार्ट के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है कि शी इज अ स्टूडेंट. It's a simple sentence. The use of is, it's simple present tense. It shows the state of someone. It's a stative verb is. So she is a student. She is a subject, is a stative verb, and a student is its complement. इसी तरह I am a teacher. तो आई के साथ एम का यूज़ करते हैं. अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है तो फिर वी आर प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, या वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं. तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ इन प्रेजेंट सिंपल टेंस एज, एम, आर. यानी ये बी वर्ब है असल में, क्योंकि बी की मीनिंग है होना, और आप देखिए स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पर भी है एज, एम एंड आर. पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं was एंड were. फॉर एग्जाम्पल ही was अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे या वो एक डॉक्टर था. आई और ही शीट नेम के साथ was का यूज करते हैं इन द मीनिंग ऑफ था और थी, यानी इन द पास्ट टाइम ही was अ डॉक्टर. सो यू वर अ गुड प्लेयर. आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, यानी ही शी इट नेम के साथ was को यूज़ करते हैं, और यू वी दे के साथ वर का यूज़ करते हैं. was एंड वर आर बोथ यूज्ड इन द पास्ट टेंस. इसी तरह वर की एक और यूज़ है, वो हम बाद में करेंगे. पहले आते हैं फ्यूचर टाइम की तरफ, कि फ्यूचर में हम बी का यूज़ किस तरह करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी इज़ अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, और ही वॉज अ डॉक्टर. इन सब से हम एक सेंटेंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ स्टूडेंट, तो पास्ट में होगा शी वॉज अ स्टूडेंट, फ्यूचर में होगा शी विल बी अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म होगी. और अनदर एग्जाम्पल, आई विल बी एट कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज में हूँगा. सो विल बी मीन्स हूँगा या होगा या होगी. इसी तरह हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ वो यूँ हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या
हम ऐसी मीनिंग में हैव बीन और हैज़ बीन को यूज़ करते हैं कि एक मुद्दत से, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस सेंटेंस दैट शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट. अब आप देखें, कंपैरिजन करें. शी इज़ अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट और शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट का. शी इज़ अ स्टूडेंट वो एक तालिब इल्मा है, शी वॉज अ स्टूडेंट वो एक तालिब इल्मा थी, एंड शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट मीन्स शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत मुद्दत से वो एक तालिब इल्मा है. तो यहाँ पर टाइम अगर हम मेंशन करें या ना करें तो इसका मतलब ये है कि बहुत वक्त से या एक ज़माने से वो एक तालिब इल्मा है. सो वी कैन से शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर अ ईयर. वो एक साल से एक तालिब इल्मा है. इट मीन्स कि सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग नहीं, बल्कि एक साल से वो पढ़ती रही है, तो शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट. इसी तरह आई हैव बीन a teacher for the last 20 years और for 20 years. मैं 20 साल से एक टीचर हूँ. It means I have been teaching for the last 20 years. और यहाँ पर I have been a teacher for the last 20 years और for 20 years. मैं 20 साल से एक टीचर हूँ. इसी तरह हैड बीन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो हूँ की जगह पर था, थी या थे आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन माई फ्रेंड. ही हैड बीन माई फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो एक लंबे अरसे से मेरा दोस्त था. You had been a teacher for the last 2 years. तुम पिछले 2 सालों से एक टीचर थे. So that is how we use as, am, are, was, were, have been, has been and had been. Now we are coming towards, as I told you earlier, were. कि वर का यूज़ और कहाँ पर होता है. कभी कभार वर, डियर स्टूडेंट्स, आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी देखा होगा, तो वहाँ पर आप हैरान होंगे कि वर तो हम यू के साथ, वी या दे के साथ यूज़ करते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे आया. डिटेल नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं कि वर कहाँ कहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओह दैट आई वर अ डॉक्टर, या आई विश शी वर अ टीचर, और would that he were alive. तो आप इन सेंटेंसेस में देखें कि आई वर, शी वर और ही वर. अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यू या वी हो, तब भी हम वर ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ओह दैट वी वर फ्रेंड्स फॉर एवर. काश हम दोस्त होते. तो यहाँ पर ओह दैट, आई विश, वुड दैट, ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग है काश उर्दू में, या सिर्फ ओह भी हम कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ओह आई वर अ डॉक्टर, या ओह शी वर अ टीचर. तो ओह, ओह दैट, आई विश या वुड दैट,
इन सब फ्रेजेस या वर्ड्स की मीनिंग्स है काश, काश के ऐसा होता। तो ये वर आई के साथ, शी के साथ या ही के साथ या वी के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। तो दिस इज अ सब्जंक्टिव मूड, इसको सब्जंक्टिव मूड भी कहते हैं। और ये एक स्पेशल यूज़ है वर्ब का, सिर्फ इन्हीं स्पेशल सेंटेंसेस में आता है। और एक और सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर टेंस मीनिंग भी ये देता है। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल का एक मशहूर कॉल है, वो कहता है कि वर्क act as if you were to die tomorrow, work as if you were to live forever। तो देखिए, काम ऐसा करो जैसा कि तुम्हें पूरी जिंदगी, सारी उम्र के लिए जिंदा रहना है, अमल ऐसा करो जैसा कि तुम्हें कल ही मरना है। तो ये फ्यूचरिटी शो करता है, हालांकि वर्क का यूज़ हुआ है। तो ये स्पेशल यूज़ है वर्क का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल होगी, तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, बीइंग, कि बीइंग बी वर्ब है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलो एक आध सेंटेंस इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि बीइंग, फॉर एग्जाम्पल जुमले के शुरू में भी ये आ सकता है, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होते हुए। आई वुड लाइक टू से दैट, और बाकी आगे बात होगी। बीइंग अ टीचर, इन एक उस्ताद होते हुए, एक उस्ताद होने के नाते, आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा दैट यू शुड लर्न इंग्लिश, कि आप अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, और दैट यू कैन लर्न इंग्लिश, राइट। इसी तरह बीइंग माई फ्रेंड, ही इज़ अ रियली वेरी गुड मैन, अ रियली वेरी गुड मैन, मेरा दोस्त होते हुए या मेरे दोस्त होने के नाते वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ एज एम आर वाज वर। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक सेंटेंस में, ही इज़ माई फ्रेंड, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड, और ही इज़ माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, एंड ही विल बी माई फ्रेंड। वी आर students, we were students in the past, and we will be friends in future। तो इसी तरह हैव बीन, हैज़ बीन, आई हैव बीन अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट फॉर द लास्ट 5 years, यानी मैं पिछले 5 सालों से क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। शी हैड बीन अ टीचर एट दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years, यानी वो पिछले 10 सालों से इस स्कूल में एक मुअल्लिमा थी। तो इसी तरह बीइंग का यूज़ और वर्क का यूज़ एक्सप्लेन हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम वर्क के जो और डिफरेंट यूजेस है, कंडीशनल क्लासेस में या ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में या दूसरे इस किस्म के सेंटेंसेस में, इंशाल्लाह वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।